गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 5.2 कंप्लीट हो चुका है और हम आज एक्सरसाइज फुल सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली कर पाएँ अपने क्वेश्चन आंसर को भी और अच्छे से समझ भी पाए चैप्टर को, ताकि जब कभी भी फ्यूचर में भी कुछ भी कर रहे हो एग्ज़ाम के बाद भी या एग्ज़ाम में भी, तो अच्छे से सब कुछ माइंड में क्लियर हो। नॉलेज एग्ज़ाम से ज़्यादा बेहतर होता है आई थिंक। तो नॉलेज के लिए हमारे आगे फ्यूचर के लिए भी हमें पूरी तरह से सब चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह दिए जाते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, एमसीक्यू से। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आंसर लिखती जाऊँगी, आप क्वेश्चन अपने बुक से देखते जाइएगा कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा होता है। आंसर होगा हमारा, राइट आंसर मैं लिखते जाऊंगी ए। इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। तो नेक्स्ट है एडिस एजिप्टी स्प्रेड द डिजीज, किस तरह का ये जो एडिस एजिप्टी कौन से रोग को वाहक करता है, फैलाता है। तो राइट आंसर होगा 2 का सी नंबर, डेंगू। ठीक है, फॉलोइंग विच वन इज अ वायरल डिजीज, कौन सा वायरल डिजीज है। तो 3 नंबर का आंसर होगा आपका ए, डेंगू। ठीक है, DOTS डॉट्स, ट्रीटमेंट इज एसोसिएटेड विद द डिजीज ऑफ, डॉट्स किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि बी, 4 का होगा बी। ठीक है, विच वन इज अ नॉट अ वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कौन सा नहीं है। तो है इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है। तो राइट आंसर है हमारे पास डी नंबर, प्लेग जिसको कहते हैं ना, प्लेग। ठीक है, तो डी होगा इसका आंसर, सॉरी 5 का डी। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं VSA में, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। तो उसमें ए नंबर है, फिलअप्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो उसका जो फर्स्ट आंसर होगा रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कॉलेरा जर्म के बारे में। ठीक है, 2 नंबर का आंसर होगा ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, 3 नंबर का आंसर होगा द जर्म इज, सॉरी द जर्म ऑफ प्लेग इज क्या है। यहाँ पर जर्म ऑफ प्लेग है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो बैक्टीरिया, जो प्लेग के लिए उसका नाम है अर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। उसके बाद 4 नंबर पे आते हैं डेंगू, राइट आंसर होगा डेंगू। डेंगू इज नोन एज ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, 5 नंबर का आंसर होगा प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय रैट फिलिया, रैट फिलिया। ठीक है, ये फिलअप्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स है, तो उसका भी आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट का आंसर जैसे काला जर जिसको बोलते हैं इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, तो राइट आंसर है ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेकेंड है एडवर्ड जेनियर इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, तो इन्होंने नहीं किया था इस तरह के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस, इन्होंने नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ORS क्या है, ORS मेंटेन वाटर सॉल्ट्स बैलेंस, तो 3rd नंबर का स्टेटमेंट ट्रू है। उसी तरह से हेपेटाइटिस इज कॉमनली नोन एज जॉन्डिस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और डेंगू इज अ वायरल डिजीज, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी नंबर में, मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी, उसको किस तरह से मैच करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। तो जो स्टेटमेंट है सी मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम ए और कॉलम बी के साथ, तो जो कॉलम में है, कॉलम ए में है वो 1 2 3 करके है। ठीक है, 1 2 3 4
5 और इधर है वो रोमन अंकों में लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट जैसे है हेपेटाइटिस का किसके साथ मैच होगा, हेपेटाइटिस का मैच होगा 4 के साथ, यानी कि होगा वायरस। ठीक है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा होगा, इन्फ्लुएंजा का मैच हो रहा है फैल्वी वायरस। ठीक है, तो ये 2 नंबर हुआ। मैं बोल भी दे रही हूँ और यहाँ पर लिख दे रही हूँ आंसर। मलेरिया हुआ, मलेरिया का होगा प्लाज्मोडियम, ये होगा 3rd नंबर, यानी कि रोमन अंक में 3rd नंबर है। उसी तरह से 4 नंबर का है काला जर, काला जर के साथ मैच होगा लेशमानिया। तो ये हो गया 5, रोमन अंक वाला 5 नंबर का हो गया। उस तरह से 5 वाला जो है वो किसके साथ मैच होगा, 1 नंबर के साथ, जिसका नाम है अर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये आंसर होगा। ये जितने भी हम यहाँ लिख रहे हैं ये सब आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कॉलम ए और कॉलम बी जो 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का था। हाँ, उसी तरह से ये 2 नंबर का है। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करने के लिए मलेरिया डिजीज है, यहाँ पर भी रोमन अंक में लिखा हुआ है। ठीक है, मलेरिया डिजीज का रोमन अंक में है होगा 3rd नंबर प्रोटोजोआ। सेकेंड का है प्लेग, प्लेग किसके साथ यहाँ जो फैलता है वो बताया गया है, तो प्लेग होगा रैटफ्लिया। तो ये हो गया आपका 4 नंबर के साथ। ठीक है, और कॉलेरा हो गया, कॉलेरा हो गया आपका किसके साथ, कौन से ये वायरस या बैक्टीरिया फैलाता है, तो कॉलेरा हो गया बैक्टीरिया के साथ, यानी कि हो गया 1 नंबर। और फिर है स्मॉल पॉक्स, 4 का हो गया 2 नंबर, 4 का हो गया 2 नंबर। ठीक है, इस तरह से करके ये मैच हुआ। उसके बाद फिर से एक मैच मेकिंग है 3rd नंबर का कॉलम ए और कॉलम बी के साथ। तो वहाँ पर जो फर्स्ट है वो उसका साथ मैच कर रहे हैं हम लोग। तो जॉन्डिस है, वो जॉन्डिस है लीवर इन्फेक्शन, यानी कि जो रोमन अंक है उसमें 2 नंबर का आंसर होगा। 2 नंबर वाला होगा ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जिसको टीबी भी कहा जाता है, टीबी का मैच होगा, टीबी का मैच हो रहा है 2 नंबर का मैच होगा हमारे साथ बीसीजी के साथ, BCG। ठीक है, 3 नंबर का मैच होगा काला जर, काला जर का मैच हो रहा है हमारा ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर। 4 नंबर का हो रहा है मैच डेंगू, डेंगू का हम लिख सकते हैं ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर। 5 नंबर का मैच कर है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होगा रेड प्लेग, रेड प्लेग। ठीक है, ये इस तरह से मैच मेकिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 मैच मेकिंग दिए हुए हैं, 4 मैच मेकिंग दिए हुए हैं। हमने ये 3 का आंसर किया, अभी चौथा भी देख लेते हैं कि चौथा कैसे करेंगे। यदि आपको आंसर यहाँ पर दिख सकता है तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ये 4 मैच मेकिंग का हमारे पास जो है वो फर्स्ट का कॉलम ए और कॉलम बी इन्फेक्टेड ऑर्गन, और दूसरा है डिजीज। तो लंग जो डिजीज है, लंग इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वो किससे होता है, किस बीमारी से होता है, तो फर्स्ट का आंसर होगा टीबी, लंग का होगा टीबी। दूसरा है लीवर, लीवर का होगा हेपेटाइटिस, ये डिजीज का नाम है हेपेटाइटिस। और थर्ड है इंटेस्टाइन, तो वो होगा इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको बोल सकते हैं हम, तो वो होगा
आपका थर्ड का होगा कॉलेरा, कॉलेरा, ठीक है। और चौथा का होगा इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड। तो लिम्फ ग्लैंड किसमें इनलार्जमेंट होता है? प्लेग से। तो जो चौथा का होगा इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा प्लेग, ठीक है। ये इस तरह से हमने ये सिर्फ मैच मेकिंग का इतना आंसर लिखा है, आप देख लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि आपको और भी आसानी हो। उसके बाद हम लोग आते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। वन सेंटेंस और वन वर्ड में आंसर देने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसी में आंसर आपको दे सकूं, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर है, हम इस तरह से मैंने आंसर आपको लिख दिया है, और आप मैं यहाँ क्वेश्चन बोलते जाऊंगी और आंसर आप लोगों को समझ में आते जाएगा। तो फर्स्ट वाला का क्वेश्चन है जैसे कि गिव वन एग्जांपल ऑफ सीजनल एपिडेमिक्स। सीजनल एपिडेमिक्स का एक एग्जांपल दीजिए। तो उसका एग्जांपल होगा डायरिया। सेकंड का ये सब मैंने आंसर लिखा है। सेकंड का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और थर्ड का आंसर होगा हु डिस्कवर द मेडिसिन ऑफ कालाजार। कालाजार मेडिसिन को किसने खोज की थी? उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। फोर्थ का होगा नेम वन एयरबोर्न डिजीज। स्मॉल पॉक्स, राइट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। 5 नंबर का होगा कि व्हाट इज मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्रांसमिसिबल पैरासाइटिक डिजीज। ओवर 90 मिलियन केसेस ऑकर ईच ईयर। मलेरिया एक ऐसा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, एक ऐसा ट्रांसमिसिबल पैरासाइटिक डिजीज है जो एक दूसरे से फैलता है। यहाँ से फैलता है, मतलब एक व्यक्ति से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्ति में फैलते जाता है। प्रत्येक साल 90 लाख केसेस दर्ज किए जाते हैं इस मलेरिया से। मलेरिया एक ऐसा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण एक बीमारी है, एक रोग है, ठीक है। उसके बाद है कि इन विच डिजीज प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीजेस। प्लेटलेट्स काउंट किस बीमारी में कम होता है? तो राइट आंसर होगा डेंगू। उसके बाद है विच मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया स्प्रेडिंग। मलेरिया स्प्रेडिंग के लिए कौन सा मॉस्किटो जिम्मेदार होता है? तो वो है फीमेल एनोफिलिस। 8 नंबर का आंसर होगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किस तरह का डिजीज है? ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वन वर्ड और वन सेंटेंस वाला क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके या पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। उसको भी यहाँ पर लिख के मैं आप लोग को अच्छे से समझा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट का जो आंसर है व्हाट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है? तो उसका मैंने आंसर आप लोग के लिए यहाँ पर लिख रखा है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एट द सेम टाइम और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ब्रेकआउट ऑफ फैटल डिजीज, देन दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एन एपिडेमिक। एपिडेमिक जब उसको कहा जाएगा जब वो बहुत अधिक संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ही समय में, बहुत ही कम समय, मतलब एक ही टाइम में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस घातक बीमारी से किसी स्थान पे मारे जाते हैं या मर जाते हैं, तो उसको हम लोग एपिडेमिक के नाम से जाना जाएगा। उस सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन अ डिजीज कॉल्ड एपिडेमिक, कब कहा जाएगा उस डिजीज को एपिडेमिक? जब उस डिजीज को, डिजीज इज कॉल्ड एन एपिडेमिक व्हेन इट स्प्रेड्स रैपिडली among large number of people in a community at the same time of period। कुछ ही समय में या कुछ महीनों कहिए, कुछ सप्ताह कहिए, कुछ ही समय में इस बीमारी, कोई भी बीमारी हो, कोई घातक बीमारी का रूप ले लेता है और बहुत तेजी से, बहुत अधिक लोगों की संख्या में उस बीमारी एक किसी कम्युनिटी में इस तरह से फैल जाए, तो उस बीमारी को हम लोग एपिडेमिक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया का क्या सिम्टम्स है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है?
तो मलेरिया का सिम्टम्स है कि द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर पीरियडिक अटैक ऑफ सीवरिंग हाई फीवर, बहुत ही थरथराहट के साथ बहुत तेज बुखार अबाउट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हेडेक बहुत तेज, सिर में दर्द और बहुत बदन में दर्द के साथ जब होता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये मलेरिया का सिम्टम्स है। ठीक है, इसकी पहचान है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्लेग। प्लेग की पहचान कैसे कर सकते हैं? प्लेग की पहचान हो सकती है, तो सिम्टम्स ऑफ प्लेग, प्लेग की पहचान कैसे हो सकती है कि सिम्टम्स ऑफ प्लेग्स आर हाई फीवर, हाई फीवर होगा, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स होगा, वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा, हेडेक होगा, लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड क्लटिंग हो जाएगा और कफ के साथ ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स है। ये 4 नंबर का आंसर है, और 5वें नंबर का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ प्लाज्मोडियम इंटर इनटू हेल्दी पर्सनस बॉडी। हेल्दी पर्सन बॉडी में प्लाज्मोडियम कैसे इंटर करता है? तो जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो वाइवक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉस्कीटो के बॉडी में पहले इंटर करते हैं जब मॉस्कीटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक कर रहा होता है तो, और फिर वो क्या करता है कि वही मॉस्कीटो एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में जब ब्लड सक करने जाता है तो उसके स्लाइवा में पहुंचकर वो क्या करते हैं कि उसके जरिए वो उस प्लाज्मोडियम को उसके बॉडी में इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इंटर्स इनटू मॉस्किटो बॉडी ड्यूरिंग ब्लड सकिंग फ्रॉम infected persons and transmitted to healthy person's body through saliva injecting by the mosquito। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर यू मस्ट टेक इन केस ऑफ डायरिया। डायरिया में आप क्या करेंगे? तो फ्रीक्वेंट इनटेक ORS लेंगे, एज वेल एज सॉल्ट शुगर सोल्यूशन लेंगे, ताकि हमारे शरीर में वाटर सॉल्ट का बैलेंस बरकरार रहे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ऐसे यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है उसके भी हमने आंसर यहाँ पर मेंटेन कर रखा है, मतलब लिख रखा है, और आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो बोर्ड पे तो नहीं लिखे जा सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को और अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं उन सबके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा सकूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मैं जल्दी करवा दूंगी, आपके एग्ज़ाम्स के पहले मैं कोशिश करती हूँ करवा देने के लिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है फ्यूचर में भी। हम धीरे धीरे अपना कंटेंट बढ़ा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ताकि आप सबको अच्छा नॉलेज दे पाएँ, अपने तरफ से बेस्ट कर पाएँ। और देखिए ध्यान से, अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट रखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो थैंक यू, हमें देखते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।